जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज के सेशन में हम लोग खान सर के इस प्रैक्टिस सेट बुक से टॉप 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरा टेस्ट को अटेंड कीजिए और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि इस टेस्ट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। यह स्टेडियम कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो गुजरात के अहमदाबाद में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, लगाइए। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है ना, ये कवि जो है हिरोशिमा नामक कविता के लेखक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। इसका सही जवाब है ये बिहार से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इस शैली में 2 प्रकार के चित्र पाए जाते हैं मधुबनी लोक चित्र कला शैली में। एक भित्ति चित्र होता है, दूसरा क्या होता है? अरिपन, जिसको रंगोली भी बोला जाता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के हेग शहर में है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के? तो याद रखिएगा, नवाफ सलाम। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, नवाफ सलाम वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कौन है? अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों, अगर आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहिए, जिसमें जीके, साइंस, मैथ्स, हिंदी, व्याकरण, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो, तो आप लोग रात 8 बजे की क्लास को जरूर देखिए। इस क्लास के बाद आपका 8 बजे चलेगा। ठीक है, तो अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के महू जिला में। तो यहाँ पर देखिए 14 अप्रैल दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। और साथियों, अगर आपका जीके जीएस वीक है तो आप लोग इस क्लास नोट्स को जरूर पढ़िए। ये क्लास नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से स्पेशल बिहार जीके का नोट्स भी मिलेगा। अगर आप चाहते हैं बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी इसी प्रकार से मिले तो वो सब कुछ मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, टोटल एप्लीकेशन पर 76 नोट्स अपलोड कर चुकी हैं। मात्र 1 महीने का समय एग्जाम में बचा हुआ है। तो जीके जीएस अगर वीक है तो इसका रिवीजन आप लोग डेली कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, एम्पियर की एसआई इकाई है, यानी एम्पियर जो है किसकी एसआई इकाई है, ये पूछा जा रहा है।
तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, विद्युत धारा या फिर विद्युत प्रवाह। आगे देखते हैं, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्वांटम फिजिक्स की वजह से। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? सी राइट आंसर करेंगे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? बी राइट आंसर करेंगे क्वांटम फिजिक्स ने। अगला क्वेश्चन, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? चलिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आता है ये सब क्वेश्चन। तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा पिक्नोमीटर। ठीक है, पिक्नोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है। ठीक है, बेवामीटर से क्या मापा जाता है? तो मिट्टी के यांत्रिक गुण मापे जाते हैं, और यूडियोमीटर से गैस मिश्रण के आयतन को मापा जाता है। आगे देखिए, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग डैश होती है। तो साथियों, बैंगनी कलर का जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है ये 455 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 455 से 390। लाल रंग का पूछे तो 740 से 622। तो लाल और बैंगनी दोनों का ध्यान रखना है। आगे देखिए, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? तो आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय जो हरा रंग दिखाई देता है वो बेरियम क्लोराइड के कारण दिखाई देता है। किसके कारण? बेरियम क्लोराइड के कारण। अच्छा, जो लाल रंग दिखाई देता है वो किसके कारण? तो स्ट्रांशियम कार्बोनेट के कारण आतिशबाजी में लाल कलर दिखाई देता है। पीला कलर सोडियम नाइट्रेट के कारण, कॉपर क्लोराइड के कारण नीला रंग। ये सब ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो अधातु में पूछा गया है, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, Br। परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35, लेकिन धातु में पूछे तो आपका हो जाएगा पारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? देखिए, ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या ब्रोमीन का होगा और सबसे कम क्लोरीन का होगा। तो सबसे कम यहाँ पर देखिए क्लोरीन, बी ऑप्शन दिया है। सबसे अधिक किसका होगा? ब्रोमीन का। आगे देखिए, CH3COOCH2CH ये किसका सूत्र है? तो साथियों, ये किसका सूत्र है? तो इसका सही जवाब है एथिल इथेनॉल का सूत्र है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, मक्खन डैश का उदाहरण है? तो साथियों, मक्खन जो है ये बता चुके हैं पायस का उदाहरण है। दूध पूछे तो दूध भी पायस का ही उदाहरण है। आगे देखिए, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करते चलना है। बताइए, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है विटीकल्चर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट का पालन होता है। एवीकल्चर में पक्षी पालन होता है। मोरीकल्चर में रेशम कीट हेतु शहतूत उगाया जाता है। मोरीकल्चर में। एपी कल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर में क्या होता है? मछली पालन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है?
अच्छा क्वेश्चन है, लगाते चलिए आप लोग। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? तो पादप वायरस TMV का पूरा नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है। अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन में जस्ता धातु पाया जाता है। आगे देखिए, 1930 में CV रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। सी राइट आंसर करेंगे, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? CV रमन को 1954 में और 1930 में नोबेल पुरस्कार। आगे देखिए, रक्त समूह प्रणाली यानी ब्लड ग्रुप का जो खोज है किसने किया था? डी राइट आंसर करेंगे, कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था। अच्छा, रक्त परिसंचरण तंत्र का पता किसने लगाया था? तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। आगे देखिए, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो साथियों, पुष्प के किस हिस्से में होता है? तो ये होता है पराग कोश में। सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं। कोकस नामक जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। ये एक कोशिकीय जीव है। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं? याद रखिएगा, 2 रूप होते हैं, एक मौखिक दूसरा लिखित। अगला क्वेश्चन, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? डी राइट आंसर करेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूरदास का जो काव्य है ये है आपका ब्रज भाषा में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ब्रज भाषा में है। ठीक है, सूरदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है? तो नल दमयंती। अगर आपसे पूछे नल दमयंती के लेखक कौन है? सूरदास। ठीक है, सूर सागर के लेखक कौन है? सूरदास। साहित्य लहरी के लेखक कौन है? सूरदास। सूर सारावली के लेखक कौन है? सूरदास। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो वह कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है? तो इसमें संख्या आ रहा है 4, ये द्विगु समास का उदाहरण है। आगे देखिए, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे कौन थे? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 1498 में आए थे वास्को डी गामा। ठीक है, तो पुर्तगाली यात्री थे। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत माता पुस्तक कविता के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिए। बी राइट आंसर करेंगे, सुमित्रा नंदन पंत है। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है?
तो साथियों जलालगढ़ का जो किला है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया में। कहाँ पर है? ये पूर्णिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया था? तो साथियों गीत सारे जहां से अच्छा इसकी रचना किसने किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने किया था। भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन कौन लेखक है? रविन्द्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम के कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सब भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 की क्रांति के बाद कहाँ पर भेज दिया गया था? रंगून, जो कि म्यांमार में पड़ता है। रंगून भेज दिया गया था, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसको रंगून निर्वासन का सजा किसने सुनाया था? उस जज का नाम क्या था? मेजर हैरियत। नाम लिख देते हैं, मेजर हैरियत ने निर्वासन का सजा सुनाया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना इसने किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? पूछा था एग्जाम में, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी की यात्रा किस लिए किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, नमक कानून को तोड़ने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? तो ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुके हैं। भक्ति काल की कवित्री थी मीराबाई। ग्रहों की गति का संचालन किस नियम द्वारा होता है? बी राइट आंसर करेंगे, केपलर के नियम के द्वारा। आगे देखिए, 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? चलिए यहाँ पर देखिए, साक्षी बिहार दिया हुआ है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में अवस्थित है या उपस्थित है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक कोई गैस है तो यही है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन का स्थान आता है 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है। अच्छा, वायुमंडल में कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जो कि सबसे अधिक मात्रा में है? तो अक्रिय गैस में सबसे अधिक है आर्गन। कितना है? 0.93%। लेकिन अक्रिय गैस में एक रेडॉन ऐसा है जो कि वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? ज्वार, ये रबी फसल नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गेहूं, सरसों, चना की बात करें, ये रबी की फसल है, जबकि ज्वार, बाजरा, मक्का ये खरीफ की फसल है। आप लोग बताइए, कपास कौन सी फसल है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप सभी जानते हैं हीराकुंड बांध है। महानदी पर बना हुआ है भारत का सबसे लंबा बांध। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सब एरिया को ध्यान रखिएगा। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम राज्य में, असम की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार, ये सब जगह में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए असम दिया हुआ है। वृष्टि छाया क्या है? तो जहाँ पर अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होता है उस क्षेत्र को
वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ए ऑप्शन सही है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई क्या है? तो इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, कई बार बता चुके, 15,200 स्थल सीमा की कुल लंबाई है। संघात्मक सरकार का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकार सर्वोच्च होती है। प्रांतीय सरकारें इसमें सर्वोच्च होती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पदच्युत यानी हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पारित करते हैं। इस प्रस्ताव को प्रार्थना कहा जाता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा हटाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985, जिसके तहत 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। सदन के अध्यक्ष को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। अब चलिए आखिरी में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये आपके लिए है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सभी को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अब जिनको भी बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्लास का नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, बिहार पुलिस का क्वेश्चन चाहिए 1 लाइनर फॉर्म में, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा प्ले स्टोर पर इस वाले एप्लीकेशन पर। नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, देख लीजिए सही से। ठीक है, स्पेलिंग, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डाउनलोड करने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ शो होगा। तो सबसे नीचे आपको बिल्कुल इसी प्रकार से नोट्स मिल जाएगा मात्र 89 में। बहुत ही कम चार्ज है, मात्र 89 में ये नोट्स आप लोग ले सकते हैं। अगर आपका GK GS वीक है तो ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। किसी भी प्रकार की समस्या हो या डेमो के लिए नोट्स चाहिए तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।